नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज बात एक राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री की जिसने बड़े ही कायदे से अपने आला कमान को चुनौती दे दी, और चुनौती का अंदाज भी ऐसा कि आला कमान वहाँ और उनके सियासत की औकात देख कह भी नहीं सकता कि आप इस्तीफ़ा दे दें। हालांकि उन्होंने इस्तीफ़ा देने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी सियासत हो गई, और सियासत ऐसी कि उसका दृश्य आला कमान भी देखते रह गया। हम बात एक ऐसे राज्य की कर रहे हैं जहां मुख्यमंत्री को तो प्रशासनिक तौर पर राज्य में कानून व्यवस्था को कायम रखना चुनौतीपूर्ण हो ही गया, वहीं सत्ता के लिए, केंद्रीय सत्ता के लिए भी वह चुनौतीपूर्ण है। एक देश का एक ऐसा राज्य जहां सत्ता संभालना हमेशा से बड़ा ही मुश्किल का काम रहा है, और ख़ास करके विधि व्यवस्था को लेकर के चुनौतियां अभूतपूर्व है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वह राज्य कुछ ऐसा ही है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे राज्य की जहां पिछले 2 महीने से हिंसा, तनाव और रक्तरंजित इतिहास लिखा जा रहा है, और केंद्रीय सत्ता साथ ही मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के मंत्रियों के बंगले तक सुरक्षित नहीं है। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। जी हाँ, कभी आप सुना करते थे कि इंदिरा गांधी के उत्कर्ष के दौर में, जब इंदिरा गांधी अपने सियासी शक्ति को लेकर के चरम पर थी, उस दौर में सियासत में एक नया शब्द आया था, आला कमान, और आला कमान ही सब कुछ तय कर देता था। आज भी कांग्रेस में आला कमान ही सब कुछ तय करता है। तो ठीक उसी स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी भी शासन करने की कोशिश कर रही है। आला कमान जो तय करता है वही मुख्यमंत्री होता है, और सत्ता या प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो वहाँ से आदेश आते हैं उसे भी लागू किया जाता है। अब हो क्या रहा है उस राज्य के अंदर कि 2 समुदायों के बीच हथियारबंद लोग आपस में गोलीबारी लगातार कर रहे हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। 100 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी है, और प्रतिदिन कुछ न कुछ लोग मारे जा रहे हैं। गोलीबारी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब इसमें बात आ गई कि अगर 2 महीने से किसी मुख्यमंत्री से किसी राज्य का सत्ता संभल नहीं पा रहा तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने की कोशिश भी की, लेकिन उससे पहले मैतेई समुदाय की हजारों महिलाएं सेक्रेटेरिएट के ठीक सामने आ गई, और जो राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह थे, उनके इस्तीफे की कागज को एक महिला ने अपने हाथों में लेकर फाड़ दिया और उसे अपने पैरों से रौंद भी दिया। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रचलित हुआ। सोशल मीडिया पर इस सीन को काफ़ी देखा गया, इस दृश्य को काफ़ी देखा गया। अब सवाल बड़ा था कि बीरेन सिंह ने अपने आला कमान को संदेश देने की कोशिश की कि भाई देखिए, हम तो इस्तीफा देने जा रहे थे, लेकिन राज्य की जनता ऐसा नहीं चाहती। तो सीधी सी बात है कि उन्होंने चुनौती अपने आला कमान को दी, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। अब बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी हाईकमान वाकई इस्तीफा चाहता था तो बीरेन सिंह ने भीड़ की ताकत दिखाकर क्या उसकी अवज्ञा कर दी? अगर ऐसा नहीं था तो क्या उन्होंने पार्टी के हुक्मरानों की उपेक्षा करते हुए इस्तीफा देने की धमकी नहीं दी और अपनी ताकत दिखाने के लिए भीड़ जुटाई? जो भी हो, इसने उनके पार्टी हाईकमान को शक्तिहीन और भ्रमित साबित किया। मणिपुर उसी हाल में रहा जिस हाल में पिछले कई सप्ताहों से है, रक्तरंजित, जलता हुआ, हताश, क्रुद्ध और बिल्कुल बिखरा हुआ। बीरेन सिंह के बारे में, जो फिलहाल वो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, कहा जाता है कि वो फुटबॉल के डिफेंडर थे, फुटबॉल के खिलाड़ी थे लेकिन डिफेंडर थे,
और उन्हें नौकरी दे दी बीएसएफ ने। 14 साल वहाँ उन्होंने नौकरी की। उसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई 2002 में और उससे 2 विधायक जीते। फिर वे कांग्रेस में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी के, जो अब कह सकते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह कुछ न कुछ वैसे टैलेंट का तलाश करते रहती है जो इधर से उधर आ जाते हैं, उसमें बीरेन से भी उसी तरीके के लोग थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब जो राज्य के अंदर परिस्थिति पैदा हुई है दो समुदायों को लेकर के, एक समुदाय मैतेई समुदाय है जिसके 60 में से 40 विधायक हैं वहाँ, वह भी चाहती है कि हमें जनजाति का हक मिले, लेकिन जो कुकी समुदाय है, जनजाति है, वो नहीं चाहती कि मैतेई को इसका हक मिले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदेश सुलग रहा हो, प्रदेश के लोग हताश हों, प्रदेश में प्रतिदिन खून बहाया जा रहा हो, एक दूसरे पर लोग गोलीबारी कर रहे हैं, लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं, इस बीच केंद्रीय सत्ता भी लगातार अपने तरीके से कोशिश में लगी है कि वहाँ शांति हो जाए, लेकिन वहाँ शांति स्थापित नहीं हो पा रही। तो दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री को आखिर क्या पद पर बने रहने का हक है, जहाँ 2 महीने से लगातार हर इलाके में दंगा भड़क रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, प्रशासन बिल्कुल विफल हो चुका है। इन परिस्थितियों के अंदर एक उसी राज्य का सीएम जहां जिससे सत्ता नहीं संभल पा रहा है, ऐसी सियासत करने की कोशिश करता है जो शक्ति प्रदर्शन भी करता है और अपने आला कमान को भ्रमित भी करता है। ये कहानी भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की है, जो लगातार सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार, प्रदेश का प्रशासन, प्रदेश की विधि व्यवस्था उनसे संभल नहीं पा रही है। अब देखिए आने वाले दिनों में आखिर मणिपुर क्या होता है। लेकिन इतना तो तय हो गया मणिपुर में क्या होता है, लेकिन इतना तय हो गया कि मणिपुर देश का एक ऐसा राज्य है भौगोलिक दृष्टिकोण से भी जहां किसी के लिए सरकार चलाना और विधि व्यवस्था को कायम रखना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी सियासत बीरेन सिंह कर रहे हैं कि सत्ता और विधि व्यवस्था नहीं संभलने के बाद भी वे सत्ता में बने हुए हैं।